वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ वेल वंस अगेन मैं हूं सादिया सैमसन एंड जनाब आज हम कर रहे हैं PSL 7 का राउंड अप और आज के शो में हम जानेंगे कि फाइनल में कल क्या क्या हुआ था एंड ऑल्सो इस पूरे PSL में व्हाट वाज द बेस्ट अबाउट द PSL और क्या चीजें हैं जिन पर काम किया जा सकता है जो हमें PSL 8 के अंदर नहीं देखनी होंगी एंड जिन प्लेयर्स को हम इतने पूरे सीजन के अंदर अप्रिशिएट नहीं कर सके और किन प्लेयर्स का कलर नहीं नजर आया वो हमें नजर आना चाहिए था। एवरीथिंग अबाउट yesterday and all of the league आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी, उनके साथ मौजूद है फवाद मुस्तफा क्रिकेट एनालिस्ट और हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट, क्योंकि डेफिनेटली कल क्या क्या हुआ है सोशल मीडिया पे ये तो जानना जरूरी है। दैट वी विल नो फ्रॉम कमाल फरीदी सिटिंग विद अस। सुहेब, सबसे पहले तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगा एंड तक कल हमने जो देखा कि ट्रॉफी जिस तरह से पकड़ाई और फिर शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी जो ब्रीफ स्पीच थी एंड रिजवान ने जिस तरह से एक्सेप्ट किया कि वी डिडंट प्ले गुड। ऑल इन ऑल कल बहुत जबरदस्त दिन था। देखिए, आई थिंक फुल मार्क्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस PSL सो सीमलेसली। रमीज ने पहले ही कह दिया था, पूरी मैनेजमेंट ने कह दिया था कि 12 प्लेयर भी फिट होंगे हम खेलेंगे। पहले तो ये होता था कि अच्छा भाई एक प्लेयर को कोविड में आ गया, मैच अबैंडन, ये वो। तो एक तो उन्होंने पहले ही ग्राउंड रूल सेट कर दिए थे कि इस दफा चाहे कुछ भी हो जाए, कोई प्लेयर आता है जाए, हमें एक फॉरेन प्लेयर से खेलना पड़े, हमें 2 से खेलना पड़े, हमें कोविड में 8 लोग बीमार हो जाएं, नो प्रॉब्लम। पूरा पूल बना के रख लिया जिससे पिक करता रहा हर टीम। तो एक तो ये है कि इन्होंने पहले ही सोच लिया था वी विल स्टार्ट एंड फिनिश द PSL। वी होप कि कराची के अंदर भी जो मैचेस होंगे उसमें भी हमें अच्छा क्राउड देखने मिलेगा। ऑब्वियसली कराची के बहुत सारे फैंस होंगे जो कि स्टेडियम तक आना चाहते होंगे, भले वो फर्स्ट लेग होता या सेकंड लेग होता, दे मस्ट हैव वांटेड टू कम, जिनको मौका नहीं मिला। बट कल रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी की जो ब्रीफ स्पीचेस थी उसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी कप्तानी के बारे में बात की, रिजवान ने भी बात की और दोनों की स्पीच को आपने किस तरह से देखा है? Have we definitely found new captains for coming days और साथ ही साथ उनका रोल इन द PSL? देखिए, रिजवान एक ऐसा प्लेयर मिल गया है जो बच्चों का रोल मॉडल जिसे हम कहते हैं, हम ढूंढ रहे होते हैं, जिसकी एक शख्सियत है हम्बल। जीतना तो उसको भी, उस पे भी हम्बल रहना, हारना तो उसको एक्सेप्ट करना, अगले की जीत पे उसे मुबारकबाद खुश दिल से देना आसान नहीं होता। आप फेवरेट थे, आप हर तरह से लग रहा था जीतेंगे, एक बुरा दिन उसको एक्सेप्ट करना कि हम बुरा खेले अगले अच्छा खेले, तो ये एक अच्छी मिसाल कायम हुई। शाहीन की तकरीर मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात ये हुई कि बहुत कम सुना जाता है कि ये भाई थे, उस भाई ने ये किया, इस भाई का ये हुआ। उसने अपनी टीम को अप्रिशिएट किया, अपनी टीम तक महदूद रहा। ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट है उसका वो बहुत शुक्रगुजार होगा, लेकिन एक चीज जरूर डिफरेंट नजर आई, वरना हमारी लाइन से पहले पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया जाता है कि वो कैसे किया था, उन्होंने क्या किया था, वो अपनी टीम तक महदूद रहा। और अच्छी चीज ये है कि ये 2 कप्तान, मैं कतई तौर पे नहीं कह रहा जो हमारे पाकिस्तान में अक्सर होता है कि जी आप एक को हटा के फौरन कप्तान लगा दें, लेकिन हमारे यहाँ होता ये था कि कोई लीडर तैयार नहीं होता था। हम जब कप्तान कुछ बुरा करता था तो फिर हम डिसाइड करते थे कप्तान बनाना किस। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनकी कुछ क्रिकेट बाकी रह गई थी उनको मौका दिया, उन प्लेयर्स को मौका दिया जिन प्लेयर्स को अदरवाइज मौका नहीं मिलता, नए कप्तान लेकर आए, इमर्जिंग प्लेयर्स को लेकर आए। तो इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग को क्रेडिट जाता है जिस तरह से इतने सारे प्लेयर्स हमें देखने में मिले हैं। कमाल, कल के मैच के बाद जो धमाल हुआ है सोशल मीडिया पर, डेफिनेटली वो क्रेडिबल था। इतना मजा आया वो सब कुछ पढ़ करके। लोगों ने किसी एक प्लेयर को नहीं छोड़ा, दे टॉक अबाउट एवरी प्लेयर हु हैज वर्कड एंड हु हैज नॉट वर्कड। आप तो कल कह रही हैं, आज तक ये लग रहा है हमें जैसे PSL का फाइनल अभी भी खेला जा रहा है। इस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनके पास मोमेंट्स हैं टू सेलिब्रेट ऑन। अब हर कोई कराची किंग्स की जीत के करीब नहीं पहुंची तो कराची के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं लाहौरियों को कि किस तरीके से जीते। देखिए, इस मैच PSL के दौरान जो भी कुछ हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, सोशल मीडिया ने हर एक चीज को कैप्चर किया है, चाहे वो बहाव और शराब का बोसा हो, चाहे वो लेवल पे आके शाहीन और रिजवान की मुबारकबाद हो। तो ये लेवल इस तरीके से मेंटेन होता है PSL का। अच्छा, PSL का सॉन्ग था ना, लेवल जो होता है ना, वो लेवल मेंटेन किया गया। असल में PSL जिस तरीके से खेला गया है वो एक तो क्राउड की एक्सपेक्टेशन थी जिस तरीके से फाइनल हुआ 100% की, वो 100% नहीं हो पाया, लेकिन लोगों ने फिर भी उसको बोला कि
PSL शुड गो ऑन। और हमने देख लिया फाइनल में जिस तरीके से कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फाइनल सेटल डाउन करके बैठे। सोशल मीडिया पर भी ये बात हो रही है, आइंदा आने वाले PSL में कम से कम हम इस तरीके से कोई SOP बनाए या इस तरीके से फॉर्मुलेट करें, क्योंकि कराची में हमने देखा 35% था, फिर भी क्राउड 35% आया था, लेकिन ओवर सोल्ड थी टिकट्स। हमने फाइनल पे भी कल देख लिया कि लोग, अगर आपके क्राउड की कैपेसिटी इतनी है तो ओवर क्राउडिंग कैसे हुई, ओवर सोल्डिंग हुई है, लोगों ने कंप्लेन की है कि टिकटें ज्यादा सोल्ड हुई है। तो ये जिक्र जरूर है, PCB को इसमें देखना चाहिए डेफिनेटली। अच्छा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमारे पास मुल्तान की टीम है, लाहौर की टीम है, तो हमारे पास स्टेडियम्स मौजूद है। डेफिनेटली हमें वहां तक भी क्रिकेट लेके जानी चाहिए, क्योंकि अगर कराची की टीम के लिए फैंस मौजूद हैं तो लाहौर की टीम्स के लिए भी मौजूद है, और मुल्तान के लिए मौजूद है, और पेशावर के लिए भी मौजूद है। डेफिनेटली वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड कि कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी होती है सारे प्लेयर्स के लिए। सो यू फील कि अब जो अगली आने वाली लीग्स हैं या और भी जो मैचेस होते हैं, वी स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया का भी जो टूर है, रावलपिंडी में मैचेस होने जा रहे हैं। सो आर यू एक्सपेक्टिंग कि आने वाला जो PSL है उसमें हमें और ग्राउंड्स का रुख भी मिलेगा, ताकि हर किस्म के क्राउड को मौका मिलेगा? आई एम प्रीटी श्योर एटलीस्ट पिंडी तक शायद ये ऐड कर ले, डेफिनेटली। मुल्तान इज अ कंसिडरेशन बिकॉज मुल्तान का जो नया स्टेडियम है दैट्स वेरी वेल प्लेस्ड। तो यू नेवर नो, आपके पास शायद होम टीम, फिर सही मानों में होम एंड अवे मैचेस भी होंगे। हाँ। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या हाउ सिक्योर आर द नॉर्दर्न एरियाज फॉर पेशावर टू होस्ट अ मैच। मगर आई हैव अ फीलिंग जिस तरीके से पाकिस्तान जा रहा है, जिस तरह से जियो पोलिटिकल सिचुएशन जा रही है, दिस रीजन इज सेटलिंग डाउन एंड आई थिंक हमारे अब बॉर्डर्स में भी, आई थिंक वेस्टर्न बॉर्डर्स में भी एक पीस आ गई है। तो प्रॉब्ली आप देखेंगे कि अगले PSL 8 में पेशावर में, मुल्तान में, रावलपिंडी में 3 तो यही हो गए। एंड अगर आपने पंजाब की 2 टीमें रखी हैं तो फिर मुल्तान है, लाहौर है, फिर फैसलाबाद रह गया। सो यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्लस जो इस PSL से पहले, महीना पहले एक बात हुई थी कि एक 7वीं टीम ऐड करने की बात हो रही थी, जिसमें वो सक्कर की बात हो रही है। तो अगर सक्कर में स्टेडियम तो है नहीं, जो है वो बराए नाम है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट अगर आपकी एक और फ्रेंचाइज आती है एंड मे बी दे आर आस्क्ड टू डेवलप अ स्टेडियम, सो फिर ये भी होगा कि इस बहाने इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका बनना शुरू हो जाएगा। राइट, डेफिनेटली। एंड अच्छी चीज ये है कि लास्ट ईयर जब PSL हुआ था तो PSL के बाद क्रिकेट उस तरह से कंटिन्यू नहीं हो पाई थी बिकॉज कोविड आ गया था एंड अजीब सी एक सिचुएशन बन गई थी विच वॉज अ लिटिल सैडनिंग। बट दिस टाइम नॉट ऑल्सो कि PSL बहुत जबर तरीके से खत्म हो गया है। अब आगे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज भी है, सो वी हैव वन टीम दैट इज विजिटिंग। और ना सिर्फ ये, सो हम क्रिकेट चलती रहेगी। यहाँ पे ले रहे हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद भी बात करेंगे कि PSL में जिन प्लेयर्स को अवार्ड्स मिले हैं वो कैसा लगा, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब कुछ बात हो जाते हैं कि जो बेस्ट प्लेयर्स थे वो कौन से रहे, और क्या यहाँ पर बैठी टीम लगती है कि कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जिनको ज्यादा देखना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कमिंग टू यू फवाद, क्या लग रहा है? रिजवान वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वेरी वेल डिजर्व। फखर को मोस्ट रन्स बैटेड बाय बैट्समैन मिल गया। डेफिनेटली बॉलिंग भी बड़ी शानदार रही। इमर्जिंग प्लेयर्स जो हमें नजर आए, ओवरऑल जितने भी प्लेयर्स आपको दिखे, व्हाट डू यू थिंक यू हैव, मतलब जिन प्लेयर्स को आपने मिस किया और जिनका रंग आपको नजर आया? देखिए, कराची किंग्स से बाबर को मिस किया गया उस तरह से जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन वो टॉप पे नजर नहीं आए जिन्हें टॉप पे नजर आना चाहिए था, और वो शायद नजर आते तो कराची की परफॉर्मेंस बेहतर रहती थी। इसी के साथ कराची में शर्जील थे, इमाद थे, ये वाइट बॉल के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया। कोयटा से इफ्तिखार को लेके आए थे उनकी जगह पे, आजम की जगह पे। आजम ने तो अपना काम इस्लामाबाद के लिए कर दिया लेकिन इफ्तिखार परफॉर्म नहीं कर पाए। पेशावर में आखिरी वक्तों पे कामरान अकमल को लिया गया था, वो सही डिसीजन था या गलत था अब वही डिसाइड करेंगे, लेकिन उन्हें खिलाया गया। हारिस ने अच्छा स्टार्ट लिया, उम्मीद ये है कि सीखेंगे और बेहतर होंगे। सलमान इरशाद
की हम बात करते रहे, वो अच्छे थे। इस्लामाबाद ने आखिर में जाके महमूद, वो जो फास्ट बॉलर थे, उनको अतर महमूद को खिलाया। वो एक अच्छा डिसीजन था। और वो मतलब आप सोचें कि उन्हें वसीम जूनियर पे भी एक मैच में प्रेफर किया गया था। सो ये अच्छे प्लेयर नजर आए। हुरैरा ने जिस तरह से कैच किया, ऑल्दो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, चांस मिला। मीर हमजा जिस तरह से आए कराची के लिए, उमर एक मैच में हार पड़ गई, लेकिन ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब देखना सिर्फ ये है कि ये जो हमारे इतने सारे प्लेयर हैं जो 40 से ऊपर हैं, अगले साल क्या इनमें से कितने होंगे? सुहेल, तनवीर, अब पता नहीं 40 से ऊपर है नहीं, लेकिन इसी कैटेगरी में आते हैं जो काफी अरसे से खेल रहे हैं। इमरान ताहिर ऑल्दो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शोएब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हफीज ने आज परफॉर्म कर दिया, कामरान अकमल, वहाब रियाज। सो अब ये देखना है कि अगर आते हैं तो किस कैटेगरी में आएंगे, या टीमें आगे बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ जाना मीन्स क्या आगे की तरफ सोचना है। एज अ कैप्टन आप देखेंगे अगर वो होते हैं तो? देखिए, हमारी यहाँ असल में फ्रेंचाइज में ना हमारी कप्तान के हवाले से कोई प्रेडिक्शन इसलिए नहीं होती कि ये एक मालिक जैसे होता है ना, वो अगर सेठ की मर्जी है तो वो जिसको चाहे कप्तान बना दे। एंड ऑफ द डे हमने चेंजेस देखे, जैसे मोहम्मद हारिस को उन्होंने विद कीपिंग भी ट्रस्ट किया अपने आखिरी गेम के अंदर, तो उससे एक काइंड ऑफ सिग्नल तो चला जाता है कि दे आर एक्सपेक्टिंग चेंजेस नाउ। बिल्कुल, ये तो एक लगा, लेकिन अब ये देखना है कि कप्तानी में और इस तरह से अगर इन्हें रखते हैं तो किस कैटेगरी में, और इनमें से बहुत से प्लेयर ऐसे हैं कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि जी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं। सो ये अब आने वाली पीएसएल में, बट मुझे लगता है अगले पीएसएल में यंगस्टर्स के लिए अगर वो तैयार होते हैं तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और आपको अब बहुत से प्लेयर जैसे आज जमान ने अपनी जगह बना ली है, धानी ने भी एक अपना जगह तो बना ली, तो बहुत से ये हैं जो लास्ट ईयर एज इमर्जिंग प्लेयर आए, इस साल आए, तो इन्होंने अपनी जगह एक बना ली कि भाई धानी एक जगह पे जरूर फिट हो जाएगा। जमान इसी तरह अब इमर्जिंग में नहीं खेलेगा तो सिल्वर या गोल्ड कहीं भी उसको कोई भी अगर इरिटेट नहीं करेंगे तो वो उठ जाएगा। तो अब लाहौर के लिए भी बड़ा मसला होगा 8 कौन से प्लेयर्स रखने हैं, और बाकी तो एक अलग मजा आएगा नेक्स्ट ईयर एक। हाँ, बट डू यू फील के अगर आप कुछ ऐसे प्लेयर्स को जो इस लीग में नहीं परफॉर्म करते हैं, अगर उनमें से आप कुछ को निकालते हैं और अपने यंगस्टर प्लेयर्स को ज्यादा मौका देते हैं, तो यू विल बी एबल टू सी मोर ऑफ द फ्यूचर एंड यू विल बी एबल टू प्रिपेयर मोर फॉर योर फ्यूचर। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच पीसीबी अपनी मर्जी फ्रेंचाइजेस पे लगा सकता है। जैसे पीसीबी ने एक स्टेप लिया इस दफा कि हम आपको प्लेयर का पूल देंगे। पहले फ्रेंचाइजेस खुद अपने प्लेयर्स के पूल बनवाते थे, ठीक है, तो एक तो ये अथॉरिटी उन्होंने फ्रेंचाइज से ले ली। नोइंग रमीज एंड बिकॉज ही इज ऑलवेज गॉट वन आई ऑन द फ्यूचर, ये भी हो सकता है कि रमीज खुद अगली दफा पूल में से इन सीनियर प्लेयर्स को हटा दे। मे बी कामरान अकमल का नाम ना आए, मे बी वहाब का नाम ना आए, मे बी शोएब मलिक का नाम ना आए, यू नेवर नो। बिकॉज अच्छा, आई वांट टू टॉक, would you want to see उमर अकमल जिस तरह से आज वापस इस लीग में वापस आए? जिस तरह से उन्होंने खेला है, ही डिजर्व्स नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। और अगर ये इस तरीके से खेलते रहे, बिकॉज देखिए टैलेंट वाज ऑलवेज देयर इन हिम, ही मिसयूज द टैलेंट। उसने बिल्कुल उसमें probably didn't focus on the right सत्यानाश कर दिया उसने अपने टैलेंट का बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। मेरे ख्याल में वहां पे कुछ जो भाइयों का एटीट्यूड था वो भी कुछ इन्फ्लुएंस कर गया उसे। तो प्रोबेबली आई थिंक उमर अगर जरा सा अपने आप को सही कर ले, दोबारा जरा वेट कंट्रोल की तरफ चला जाए, तो बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, आई थिंक कि जो आपका सवाल था, probably we will see more younger players coming because emerging players ने इतना इम्प्रेस किया है कि कोई भरोसा नहीं है पीसीबी अगले साल 2 इमर्जिंग प्लेयर्स की पोजीशन डाल दे। सही, क्योंकि सब बराबर हो जाएंगे ना, ये नहीं कि किसी एक फ्रेंचाइज के ऊपर हावी होगा। अगर जैसे उसने 4 फॉरेनर्स रखे, 2 इमर्जिंग कर दिया, बाकी उसने कहा जी आप खुद देख लें। Having said about the foreigners, I'll take आप दोनों का पॉइंट उस पर, so I'll come to you first. जो हमने फॉरेनर्स के लिए रूल्स देखे, फिर उनको बेंट किया गया, फिर उनको लास्ट मोमेंट तक चेंज करते रहे हैं, जब तक कि टिम डेविड आई थिंक वाज द लास्ट पर्सन टू कम बैक, तब तक बेंट होते रहे रूल्स। डू यू फील क्या इसी तरह से करना है और यही एक रास्ता रह गया है कि लीग को बचाया जाए, या लीग एंड तक हमें फॉरेन प्लेयर्स नजर आते रहे लीग में एंड तक, और यू थिंक कि हमें कम से कम इंटरनेशनल प्लेयर्स या तो बैकअप पे ज्यादा कर दे ताकि एक के जाने के बाद एक मौजूद हो हमारे पास? देखिए, अब मुझे लगता है फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से फ्रेंचाइज जितनी भी हैं उन सब ने भी बहुत कुछ सीख लिया। एक तो बहुत से फॉरेन प्लेयर्स परफॉर्म नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि वो वापस दोबारा आएंगे। विंस मुझे नहीं लगता कोई उन्हें दोबारा लेगा।
लिविंगस्टन के बारे में सोचा जाएगा जिस तरह से वो छोड़ के गए हैं, हो सकता है वो आ जाए, लेकिन अब कुछ कंडीशंस भी रखी जाएंगी कि किस सूरत में आप छोड़ के जा सकते हैं। फिर फॉकनर ने जो कुछ किया पीएसएल को बेसिकली खराब करने के लिए, तो पीसीबी की तैयारी जिस तरह से गए, फिर उससे पॉल स्टर्लिंग जिस तरह से, आई नो बट स्टर्लिंग का मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो नेशनल ड्यूटी पे गए थे, राइट, हेल्स का भी गलत था। कोरोना का बबल, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली सिर्फ रूल एलेक्स हेल्स के लिए बैन किया गया अमंग ऑल फॉरेनर प्लेयर्स, वरना जो भी फॉरेनर वापस आया या तो वो नेशनल ड्यूटी करके आया या वो कोविड से आया, सही, राइट, ही वाज स्टिल ऑन द पैनल। सो इट वाज ओनली एलेक्स हेल्स जिसने खुदाफिज कह दिया और फिर उसको लाया गया, क्योंकि देखिए राशिद ने भी मना कर दिया, ठीक है। सो ऑल्दो वो भी नेशनल ड्यूटी पे गया था, वो भी वापस आता तो कुछ नहीं। बात जो फवाद ने की ना, वो एटीट्यूड की है कि अब वो एटीट्यूड इज रिस्ट्रिक्टेड टू द इंडिविजुअल्स। लिविंगस्टन का एटीट्यूड, फॉकनर का एटीट्यूड, वो फ्रेंचाइजेस के ऊपर है, लेकिन अदर देन दैट रूल्स वर नॉट रियली बेंट एक्सेप्ट फॉर एलेक्स हेल्स, राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कमाल, बिफोर आई गो टुवर्ड्स द ब्रेक, के जिस तरह से मैं सबसे पूछ रही हूँ कि अगले पीएसएल में क्या फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आपसे भी जानना है मुझे कि फैंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पैनल क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये तो हमें पता चल गई है कि अगले पीएसएल में उन्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। पीएसएल में देखिए, हमने प्लेयर्स की तो बात कर ली, लेकिन पीएसएल में जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं हमें गवादर के स्टेडियम में मैच करके दिखाएं, हमें बल्तिस्तान के स्टेडियम, खूबसूरत स्टेडियम जिसमें वादे किए गए थे जब ये वायरल हुआ था गवादर का कि एक पीएसएल का मैच जरूर होगा, और वो पीएसएल का मैच अब तक नहीं हुआ। सिक्योरिटी सिचुएशन माशाल्लाह से बहुत बेहतर है पाकिस्तान में, लेकिन ये चीज नहीं हुई। लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि पीएसएल की मैनेजमेंट एक कम्युनिटी मैनेज करे सोशल मीडिया की, क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत आती हैं। जिस तरीके से इंटरनेशनल प्लेयर आए गए, राशिद खान का लास्ट मोमेंट पे हुआ कि वो आ रहे हैं फाइनल खेलने, फिर नहीं हुए, तो ये अच्छा, उसके लिए तो पीटीआई की हुकूमत ने काम कर दिखाया फेक न्यूज के ऊपर, तो प्रॉब्लली दैट सोशल मीडिया के वो दैट विल वर्क अराउंड देयर। वो एक फेक न्यूज है, ये मैनेजमेंट है, क्योंकि आप जब तक हम एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हैं टीम मैनेजमेंट, पीसीबी को अपना रोल करना चाहिए, कम्युनिकेट किससे करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि टीम जिस तरीके से एक प्लेयर है उसको सपोर्ट मिल रही है, अप्रिसिएशन हो रही है, उसको डेफिनेटली मैनेजमेंट देखे कि दोबारा खिलाया जाए नहीं खिलाया जाए। हफीज की जिस तरह से खिंचाई हो रही थी, फिर वो उन्होंने परफॉर्म किया फाइनल में, तो एक दिन अच्छा होता है, एक दिन कर ली है भाई पीएसएल लेट के लिए, जगह पक्की की जाए, आखिरी मैचों में भी नहीं, आखिरी मैच में मतलब 11 मैचेस में उन्होंने वो नहीं किया। और ये सोशल मीडिया पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आखिरी मैच में ट्रॉफी के बाद हफीज अपनी फैमिली के साथ, सिर्फ एक फैमिली थी और वो फोटोग्राफ किए, तो मेरे ख्याल से उनका आखिरी मैच होगा, वो आखिरी पीएसएल। प्रॉब्ली यस, ही हैज डिसाइडेड, बट हु एल्स नोज मोर देन मोहम्मद हफीज, वो खुद ही ये बारे में बात कर सकते हैं। वेल, मुझे लेनी है ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले कुछ जीत की यादें ताजा कर ले, ये पैकेज देखते हैं। वेलकम बैक अगैन, एंड नॉट टू फॉरगेट के यू नो अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का आगाज भी होने लगा है, एंड वी विल बी सीइंग द एक्शन लाइक इन नेक्स्ट 4 days, और डेफिनेटली इस पर भी कुछ बात हो जाए, क्योंकि हमने पूरी टीम की जो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर आई है, द बिग नेम्स, बिग, आर वी रेडी फॉर दैट टीम, और किस तरह का यू नो ये जो एक मोमेंटम सेट हुआ है क्रिकेट का, क्या ये कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं, और कैसी तैयारी होगी पाकिस्तानी प्लेयर्स की अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियंस, वी नीड टू नो अबाउट दैट। सो सुहेब, पहले आपकी तरफ आ जाते हैं। वी नो ऑल द बिग नेम्स कमिंग, और ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी थी, एंड डेफिनेटली गुड क्रिकेट वी आर एक्सपेक्टिंग, लेकिन जो टीम अभी अनाउंस हुई हुई है टेस्ट की पाकिस्तान के लिए, विद दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी, और इट इज गोइंग टू बी अ गुड टाकरा ऑल टुगेदर। आई थिंक बहुत बैलेंस्ड होगा, इसलिए कि ऑस्ट्रेलियंस जब यहाँ पे आए तो 1998 में इसी ग्राउंड पे 24 साल पहले इनिंग्स से मैच जीत के गए थे, जिसमें वसीम अकरम भी था, सकलैन मुश्ताक भी था, मुश्ताक अहमद भी था, आपके कौन नहीं थे, ठीक है। सो द फैक्ट इज वो उनकी वही एट पार वही क्वालिटी टीम है 24 साल पहले। द नेम्स हैव चेंज्ड बट दे प्लेइंग विद द सेम लेवल ऑफ स्किल। पाकिस्तान का ये है कि जरा सी कम हुई है, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद जैसे प्लेयर्स की जगह अब ये नए प्लेयर्स आए, लेकिन इस टीम में डिटर्मिनेशन ज्यादा है। और एक दूसरी बात यह है कि हमारे पास इस तरह स्पिन अटैक की वो साउथ एशिया से मुख्तलिफ है।
टर्निंग पिचेस हैं बांग्लादेश में, इंडिया में और श्रीलंका में, लेकिन पाकिस्तान में देर वेरी स्पोर्टिंग विकेट्स। तो यहाँ पे हमें इनके फास्ट बॉलर्स से जरा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक तो थ्रू द एयर और रिवर्स स्विंग भी होती है और थ्रू द एयर इनकी स्पीड भी अच्छी है। सो इट्स नॉट जस्ट स्पिनर जिससे पाकिस्तान अटैक करेगा। सो पाकिस्तान हैज गॉट अ गुड ऑलराउंड अटैक। इट ऑल डिपेंड्स कि उनका कॉम्बिनेशन क्या खेलता है। अगर वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाते हैं, 5 गेंदबाज के साथ जाते हैं, फिर ज़ाहिर उनकी एक बैटिंग वीक है, एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन कम खिलाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि उनकी क्या टीम उतरती है, हमारी क्या टीम उतरती है। लेकिन राइट नाउ जो हमारी होम एडवांटेज है वो उनका डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और एक्स्ट्रा स्किल है। तो इट्स अ वेरी इवन कॉन्टेस्ट। राइट, विद यू क्या लग रहा है? ऑब्वियसली पहले मैच के लिए कौन से ऐसे खास प्लेयर्स होंगे पाकिस्तान की जानिब से विच विल बी एबल टू बिल्ड दैट प्रेशर एंड मोमेंटम फॉर रेस्ट ऑफ द टेस्ट मैचेस फर्स्ट? और दूसरी चीज ये है कि कौन से ऐसे प्लेयर्स जो कि टीम में सिलेक्ट हुए हैं, नए नाम हैं, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम? देखिए, पिंडी में पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है। मौसम वहां पर अभी भी ऐसा है कि थोड़ा सुबह बॉल को मुश्किल होगी तेज बॉलर के लिए। अच्छा, हमारी जो मेरी नजर में चीज ये है कि हम विकेट किस किस्म की बनाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तेज बॉलर भी ऐसे हैं कि जो आउट कर सकते हैं पूरी टीम को। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ इंजरीज पीएसएल में हुई हैं। उसके बाद हसन हमारे यहाँ रेगुलर खेल रहे थे, फहीम हमारे यहाँ रेगुलर खेल रहे थे बॉलिंग में, और उसके साथ शाहीन थे। सो अब शाहीन भी ये खेल के जा रहे हैं, उन्हें भी अब लंबे लंबे स्पेल करने पड़ेंगे। साथ हमारे स्पिनर्स जो थे, ठीक है, एक स्पेल बहुत अच्छा साजिद का लग गया था, नुमान उस तरह से बॉल नहीं कर पाए। जाहिद देखना है किस तरह से करेंगे। सो मुझे लगता है कि हमें पहले टेस्ट मैच में ज्यादा मुश्किलात आएंगी। ठीक है, हमारी अच्छी बैटिंग है, शान से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आबिद को हम मिस करेंगे, उनके सेहत के हवाले से वो टीम में जगह नहीं बनाएगा, और अभी उन्हें और मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर वो वापस आते हैं। सो शान एक ऐसा प्लेयर है जिससे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो अच्छा करे। अब देखना है कि इमामुल हक से ओपन कराया जाता है या अब्दुल्ला शफीक के साथ जाया जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास बाबर से एक्सपेक्टेड है कि वो काफी बेहतर, बट मेरी नजर में पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। राइट, एक और चीज हो सकती है, अजहर अली से ओपन करा ले आबिद की जगह, और नीचे मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील को ले आए या इमाम को 1 डाउन खिला ले। So that possibility is also there, because against Australia they will prefer somebody. Although शान मसूद का जो परफॉर्मेंस रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, he deserves it. Not just PSL तो व्हाइट बॉल क्रिकेट है, पर उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पिछले 8-10 हफ्ते में बड़े रन बनाए। जी, पिछले सीजन में तकरीबन 400-500 करीब रन कर दिए थे, 77 का उनका एवरेज था। Right. What a warm welcome Australian team has gotten, and what a response we have gotten from Australian team all throughout. जिस तरह से प्लेन पे बैठ के उनकी पिक्चर्स आई, and when they arrived, when they moved to the hotel, everything they were मतलब हमें तो सारा जो अपडेट है वो कहना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से मिल रहा था, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये हकीकत है, क्योंकि मीडिया वहां पे अलाउ नहीं था, सिक्योरिटी कंसर्न। हमारे पास प्लेन में बैठने से लेकर और अराइव होने तक, होटल पहुंचने तक टीम ने ही न्यूज ब्रेक किए कि क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो इवन अगर आप देखें तो कैप्टन टॉक भी जो थी वो बड़ी ही गुनूदगी की हालत में थके हुए पोजीशन में उन्होंने की थी। लॉन्ग फ्लाइट दो। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे सोशल मीडिया की बात कर लें तो हमारा जो अभी पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वो 5 घंटे की क्रिकेट देख के अब 5 दिन की क्रिकेट की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा स्लो होगा उनका रिएक्शन। लेकिन उन्होंने जिस तरह से वेलकम किया है ऑस्ट्रेलिया टीम को, और वेलकम करने के बाद हर प्लेयर को अगर आप देखें, उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स की रिस्पांस देखें, तो पाकिस्तान से वो एटलीस्ट 50% उनको रिस्पांस ज्यादा मिला है। 2000, 4000, 5000 रीट्वीट्स है, तो पाकिस्तानियों ने उनको भरपूर खुशामदीद कहा है, और ट्रेंडिंग पे रहा है जिस दिन से वो लोग प्लेन में उड़े हैं और आप पहुंचने तक, और इवन प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनकी हर इमेजेस को वो इमीडिएटली हाईलाइट करके वायरल करेंगे। डेफिनेटली। अच्छा, कमिंग बैक, हमने बॉलिंग के बारे में तो डिस्कस कर लिया है, बट हमारे पेसर्स में से कौन से हैं जो वहां के बैट्समैन को तगड़ा टाकरा दे सकते हैं? ऑन द अदर हैंड, अगर हम ऑस्ट्रेलियन पेसर्स की बात करते हैं, हु इज गोइंग टू बी अगेंस्ट हु व्हेन वी टॉक अबाउट बॉलिंग एंड बैटिंग? व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री,
Stark has taken a lot of wickets, but he's been very expensive on Asian pitches की मैं बात कर रहा हूँ. Hazelwood has been very expensive on Asian pitches. पाकिस्तान के खिलाफ वो कभी खेला नहीं है. तो कमिंस के ऊपर बात रह जाती है. He is probably the man to go to because he's got the stamina, he's got the height, he's got the skill. Coming to Pakistan with Hassan Ali out, उसने इसी ग्राउंड में 11 विकेटें ली थी लास्ट ईयर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. वो आउट हो गया है. फहीम अशरफ आउट हो गया है. दैट मीन्स प्रॉब्ली हारिस रऊफ को ये खिलवाएं 2 रीजंस की वजह से. एक तो ये कि कोई चॉइस भी नहीं रह गई. दूसरा ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया में 3 साल से बिग बैश खेल रहा है. तो ये सारे जितने बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलियंस के, ये उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस दोनों को जानता है. मुझे लगता था उसको टीम में भी इसलिए लिया था शुरू में. पहले तो हसन और फहीम ने खेलना था कि ये ड्रेसिंग रूम में बैठ के बताता रहेगा बिकॉज ही इज प्लेड अगेंस्ट ऑल दोज बैट्समैन एंड ही नोज. बेशक व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली है बट एक अंदाजा हो जाता है. तो प्रॉब्ली वी गोइंग टू सी हसन हारिस रऊफ कम इन एंड देन प्रॉब्ली पाकिस्तान अटैकिंग विद 3 स्पिनर्स. एंड इस दफा शायद ये जरा सा स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाए बिकॉज उनके पास खाली नेथन लायन है who's done well in this region. He's always done, especially 2018 की सीरीज जो शारजा में हुई थी, जो दुबई यूएई में हुई थी, वहां तो ईटो का 12 विकेट्स. सो उनके बाद दूसरा स्पिनर भी नहीं है, एगर है. यू नो मे बी स्टीव स्मिथ विल स्टार्ट बॉलिंग अगेन. जैसे सिडनी टेस्ट में वो आके लास्ट मिनट पे विकेट भी ले गया तो ऑलमोस्ट वन द मैच फॉर ऑस्ट्रेलिया. सो इट्स प्रीटी इवन स्टीवेंस. लेकिन व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग पाकिस्तान हैव द एज आई थिंक. Right. And in batting, who would you want to see from Australian side? देखिए स्मिथ को हम सारे ही देखना चाहते हैं. बड़े अरसे बाद एक बड़ा प्लेयर यहाँ पर आके खेल रहा है कि वो किस तरह से खेलता है. और उसने बड़ी तैयारी वीडियोज लगाई थी, कंडीशंस डिफरेंट बना के. सो वो काफी तैयार होके आ रहा है और उनके लिए भी चैलेंज होता है जैसे हमारे प्लेयर्स के लिए होता है ना ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में जाके परफॉर्म करना. सो वो भी अपने ऊपर बड़ा चैलेंज लेके आते हैं कि हमने साउथ एशियन कंडीशंस में परफॉर्म करना है. सो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो लंबा खेलता है, जिससे आउट करना हमें जल्दी पड़ेगा. डेफिनेटली. अब हम ये होप करते हैं कि हमें इस टूर में अच्छी क्रिकेट देखने को मिले. तो कुछ क्रिकेट हो जाए से दिस इज इट विद PSL 7 स्पेशल. और हमने एंड में थोड़ा सा पाक ऑस्ट्रेलिया जो मैचेस हैं उसका टच और कलर ऐड करने की भी कोशिश की. सो होप यू लाइक्ड इट एंड यू गॉटन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनालिसिस में कुछ चीजें जिन पर आप गौर चाहते थे वो हो सके. एनीवेज इसके साथ ही आज का शो होता है खत्म. फिर मुलाकात होगी अगले किसी शो में. देखते रहिए आज न्यूज.